अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स बताऊँगी। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है और वीडियो बनानी है लाइकी के ऊपर। लाइकी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो प्लस का निशान है वहीं से ही ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे लाइव का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। लाइव के ऑप्शन के साथ आप देखें कि वीडियो का ऑप्शन है। अब आपने अगर वीडियो बनानी है अपनी खुद के कैमरे से तो आप यहाँ से वीडियो अपनी बना लेंगे और साथ ही साथ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे स्विच कैमरे का भी ऑप्शन है। पहले नंबर पे स्विच कैमरा आ रहा है, मतलब आपने बैक कैम करके किसी और की वीडियो बनानी है, यहाँ पे अपनी तरफ कैमरा करके अपनी वीडियो बनानी है। उसके बाद आ जाता है टाइमर। टाइमर का आप लोगों को आइडिया होगा। मिसाल के तौर पे आपने खुद से अपनी वीडियो बनानी है, स्टैंड में लगाया हुआ है आपने, तो आप वहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करके जब आप अपना बटन टच करेंगे तो वो काउंटिंग होगी, उतना टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे जो है वो टाइम लिखा हुआ आएगा। जैसे कि व्लॉगर्स करते हैं ना, व्लॉगर्स के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं और कोई अकेले अगर व्लॉगिंग कर रहा है अपना स्टैंड लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके लिए ये टाइमर वाला ऑप्शन बेस्ट है। दैन उसके बाद आ जाता है स्पीड, मतलब आपने अपनी वीडियो की स्पीड क्या रखनी है, फास्ट में बनानी है या कम। ब्यूटी आ जाती है, यहाँ पे आपके सारे ब्यूटी के ऑप्शन आ जाते हैं। आपने मेकअप करना है, आपने फेस अपना कैसा रखना है, श्रिंक, नोज और बाकी सारे फीचर्स, ठीक है। और उसके बाद फ़िल्टर आ जाते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर जैसे आप ब्लैक एंड वाइट वीडियो बना रहे हैं, ये कहीं पे आपको मतलब कि कोई ऐसा शेड पड़ा है, आप उस हिसाब से अपने फ़िल्टर यूज़ करते हुए अपने कैमरा की जो रिज़ल्ट हैं उनको अच्छा बना सकते हैं। तो कैमरे के ऑप्शन के अंदर आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे फ़ोटोज़ मतलब तस्वीरें लेने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे उसके साथ बराबर में लिखा हुआ है वीडियो और उसके साथ लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। तो जब आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे डालेंगे तो वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। गो टाइप का बटन प्रेस करेंगे आप और यहाँ पे फिर उसके बाद आपके पास कीपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने आगे हमने फिर बैक जाना है कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है। यहाँ से देखें आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये बराबर में अपलोड का बटन आ रहा है, ठीक है। अपलोड का बटन आपने दबाना है। अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप वहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं, अपलोड का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे और अपने मोबाइल की गैलरी से आपने सेलेक्ट करनी है जो भी वीडियो आपने अपलोड करनी है। तो उसको डन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे सेंटर में सेलेक्ट म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन के नीचे सबटाइटल है। मिसाल के तौर पे कोई अगर ये सॉन्ग है तो सॉन्ग का जो टाइटल होता है वो आप यहाँ सबटाइटल में लिख सकते हैं। फिर उसके साथ ही नीचे स्टिकर्स आ रहे हैं, चैलेंज को छोड़ दें, आप स्टिकर्स वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं। उसके बाद आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगेन फ़िल्टर के नीचे आपका ये नाइफ है, एडिट करने का ऑप्शन है आपके पास। कोई क्लिप उसमें से आपने एडिट करना है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। और इसके नीचे जो ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट का बटन, ठीक है। पोस्ट करना चाह रहे हैं तो पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट कर देंगे तो फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें इसके अंदर आप और ऐड कर लें ताकि आपकी जो वीडियोज़ है वो थोड़ी सी वायरल हो। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, देखें टाइटल कवर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल कवर जो होता है वो चीज़ होती है जो आपकी वीडियो के ऊपर एक कवर नज़र आता है जिसको लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं और उस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो का ऐसा पार्ट जो कि सबसे अट्रैक्टिव हो, टाइटल कवर को ओपन करके वहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है हैशटैग लगा ले रहे हैं। अगर आप किसी अपने दोस्त को टैग करना चाह रहे हैं जो आपके फॉलो में है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड, आप उसको भी यहाँ पे ये फ्रेंड्स जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ से जाके उसको टैग कर सकते हैं।
उसके बाद आप नीचे देखें तो नीचे वेयर आर यू, आप अपनी लोकेशन ऐड करना चाहें तो आप अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। ऑल कैन व्यू, यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी जो है उसको चेंज कर सकते हैं कि ये जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आया ये सिर्फ आप देख सकते हो या और भी लोग देख सकते हैं या कौन कौन देख सकता है। फिर मोर ऑप्शन में जाके आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, देन आपने यहाँ से जाके पोस्ट कर देना है। पोस्ट के बराबर में आपके यहाँ पे ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है, अगर आपकी मतलब कि चीज़ें कंप्लीट नहीं है, कोई एडिटिंग वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रहती है अभी भी कोई कमी पेशी, तो आप ड्राफ्ट में भी उस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। पोस्ट करने के बाद ये आपको इस तरह से वीडियो शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड हो गई। अच्छा जी, वीडियो अपलोड होने के बाद आप अपनी वीडियो को खोल के देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये इसलिए ये ऐड किया है कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपनी वीडियो को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियो का लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो डिलीट करना चाहें तो आप अपनी वीडियो डिलीट कैसे कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा। बूस्ट उसको कहते हैं कि आप यहाँ पे अपना डायमंड परचेज करके अपनी उस वीडियो को बूस्ट करेंगे तो वो वायरल हो जाएगी, ठीक है। पिन पिन का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी वीडियोस डाल लें, लेकिन जो आपकी फेवरेट वीडियोस हैं या जिसके ऊपर लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा हैं, अगर आप उस वीडियो को ओपन करके उसकी सेटिंग खोल के अगर पिन कर देते हैं उसको, तो वो आपकी वीडियो ना आपकी आईडी के ऊपर सबसे पहले नज़र आएगी, ठीक है। पिन हो जाएगी, टॉप पे नज़र आएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है कॉपी लिंक, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब आप जहाँ मर्ज़ी शेयर करना चाहें, आप यहाँ से डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, नीचे जो ऑप्शन आ रहे थे ना, उनको हम थोड़ा सा उंगली से थोड़ा सा आगे करेंगे तो वहाँ पे हमें अपनी वीडियो को दोबारा से एडिट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे हमें डिलीट का भी ऑप्शन नज़र आएगा और परमिशन अगेन हमें वहाँ पे भी परमिशन का ऑप्शन नज़र आएगा। और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, जो लोग जिनको आपने फॉलो करके रखा हुआ है, उन लोगों के नाम आपको नज़र आएंगे या उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है उनके नाम आपको नज़र आएंगे कि अगर आप उनको वहाँ से डायरेक्ट भेजना चाह रहे हैं ना उनकी आईडीज़ या इनबॉक्स में, तो वहाँ से आप क्लिक करके उनको भी भेज सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने होम पेज के ऊपर दोबारा आ गए हैं और यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, ये जो आपको ऊपर अपनी आईडी के ऊपर दिल नज़र आ रहे हैं और जो ये जो निशान है ये किस किस चीज़ के सिंबल्स हैं। सबसे पहले दिल वाले ऑप्शन आ रहे थे, मतलब कि आप जो वीडियोस लाइक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सारी वीडियोस नज़र आ रही होंगी जिन जिनको आपने अभी तक पसंद किया है। उसके साथ ही अब आ जाता है सेव, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है, आपने उसको सेव कर लिया है, इन फ्यूचर आपको देखना है दोबारा, आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, एक आईडी के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तो आप यहाँ से जो है ना वीडियो के अंदर हर वीडियो में ये ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि उसके बाद शेयर कितनी आप लोगों की वीडियो कितनी दफ़ा शेयर हुई है उसका लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसके साथ जो है ना आपने अब तक कितनी वीडियोस डाली हुई हैं, यहाँ आईडी के अंदर 67 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हुई हुई हैं। नंबर ऑफ वीडियोस आपकी जो है ना वो लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इसी आईडी में आप ऊपर की तरफ देखें जहाँ पे जेंडर और लोकेशन लिखी हुई है, उसके ऊपर एक वी निशान है, ठीक है। ये इसको हम लोग कहते हैं बैज। तो इसमें होस्टिंग का भी बैज होता है, इसमें रिक्रूटर मतलब जो आपका अगर एजेंट है तो एक एजेंट का भी एक बैज होता है। अगर आप ऑफिशियल रीसेलर हैं, जैसे वी बैज उनको मिलता है जो ऑफिशियल रीसेलर हो, तो आपको वी वाला बैज मिल जाता है। इस तरह से ये जितने आपको यहाँ पे बैजेस नज़र आ रहे हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे बहुत तरह के जो है वो बैजेस हैं तरह तरह के। अच्छा, अपनी आईडी में बैक आने के बाद आप देखें यहाँ पे ये 493.3 के जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बीन्स, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पे आप देखें ये 493.3 के और दूसरी तरफ लिखा हुआ आ रहा है सेंट 132.1 के, ठीक है। एक जगह पे रिसीविंग है और एक जगह पे सेंट है। तो जहाँ पे आपने रिसीव किया हुआ है वहाँ पे आपके जिसने जितनी जितनी आपको सेंडिंग की हुई है उनकी आईडीज नज़र आएंगी, ठीक है। और उन्होंने कितनी सेंडिंग की हुई है वो उनकी डिटेल्स नज़र आएगी, ठीक है।
जिसके पास रिसीविंग होगी उसकी रिसीविंग से पता चलेगा कि ये होस्ट है, ठीक है। और जिसके पास जिसने सेंडिंग की हुई होगी उसके पास रिसीविंग नहीं होगी जिसकी आईडी में, तो उससे पता चलेगा कि वो एक किसी सेंडिंग करने वाली की आईडी है, ठीक है। और और जो ज़ीरो लेवल आईडी होगी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं शो होगा, ये उस आईडी में शो होगा जो कि या तो होस्टिंग में हो या फिर वो सेंडिंग करती हो, उस आईडी से सेंडिंग होती हो। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जाना है अपने लाइव, जहाँ पे हम सारे होस्टों को लाइव देखते हैं, उस वाले ऑप्शन में, और वहाँ से हमने 3 लाइनें ओपन करके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे देखें ऊपर वॉलेट, मुस्लिम सेंटर, होस्ट सेंटर, यहाँ पे आपने जो हमारे काम के हैं ना, ठीक है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे होस्ट सेंटर हमारे काम का है, उसके अलावा व्लॉगर वाला ऑप्शन हमारे काम का है, ठीक है। फैमिली वाला ऑप्शन जो है उसके भी बारे में मैंने आगे बताया हुआ है, क्योंकि ये जो आईडी है यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन 2-3 जगह पे आता है। तो इस वक्त हम जाएंगे होस्ट सेंटर के अंदर और होस्ट सेंटर के बारे में बात करेंगे। होस्ट सेंटर खोलने के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि एनालिटिक्स के अंदर नीचे दिस मंथ, फिर उसके बाद द लेटेस्ट और 7 डेज, लास्ट 7 डेज, और उसके नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है बीन इनकम, डेज आपके कितने हुए हैं, इफेक्टिव डेज, ठीक है, आपको फॉलोअर्स कितने मिले हैं और आपने लाइफ टाइम कितना किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जहाँ पे एनालिटिक्स लिखा है वहीं उसी लाइन में आप देखें तो आपको एक एरो नज़र आ रहा है, हमने उस एरो को खोलना है। उस एरो को खोलने के बाद यहाँ पे हमें ऑल रूम का ऑप्शन नज़र आएगा और दिस मंथ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑल ऑल रूम के अंदर आप जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑडियो होस्टिंग भी है और सोलो होस्टिंग भी है, ठीक है। तो ऑल रूम में से आपने क्या सेलेक्ट करना है कि आपने अपने सोलो का टाइम देखना है या आपने अपने ऑडियो का टाइम देखना है। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा सोलो, और नीचे लिखा हुआ है सोलो रूम, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चैट रूम। चैट रूम कहते हैं ऑडियो को, ठीक है। यहाँ पे आपने जिसका भी डेटा चेक करना है आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी का टाइम, डेज और टास्क वगैरह नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऑडियो पे करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि ऑडियो का आपको फर्स्ट राउंड देखना है या सेकेंड राउंड देखना है। आपको पता है ऑडियो के अंदर जो है एक पहला राउंड होता है और उसके बाद एक सेकेंड राउंड होता है। पहला राउंड जो होता है उसका डेटा 1 से लेकर 15 तारीख तक का होता है, और जो सेकेंड राउंड होता है उसका डेटा जो होता है वो 16 तारीख से लेकर जो भी महीने की आखिरी डेट होती है उस तक का होता है, जिसको लाइकी वाले 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखते हैं। एक ये लोग राउंड 1 कहते हैं और एक ये जो है राउंड 2 कहते हैं। हमें वैसे होस्ट परफॉर्मेंस शीट मिलती है, उस शीट के अंदर मैंने उसके बारे में भी बताया हुआ है। उस शीट के अंदर हमें टास्क देखने का सही तरीका बताया हुआ होता है, वो ही एक्चुअल टास्क होता है। लेकिन ये जो होस्ट सेंटर है यहाँ पे आप मजबूरी में देख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपनी शीट को देख के मैच ज़रूर करना होता है। अच्छा जी, हो उम्मीद है मुझे होस्ट सेंटर की आपको समझ आ गई होगी। वहाँ से बैक आने के बाद हमने अपनी वापसी आईडी में आना है। अब मैंने आपको बताना है फैमिली के बारे में, ठीक है। फैमिली जो है जहाँ पे आपका नाम होता है उसी के नीचे एक टैग नज़र आ रहा होता है छोटा। आपकी वो फैमिली एजेंसी की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की होस्टिंग में या किसी भी चीज़ में। क्योंकि कोई भी फैमिली रिक्वेस्ट भेजता है तो एजेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद फैमिली का टैग नज़र आता है उसके आईडी पे। जब आप अपने फैमिली टैग को क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के इंटरफेस में आ जाएंगे। ये फैमिली पेज का ये इंटरफेस है, ये आपका पेज है। यहाँ से आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देखनी है और समझनी है। यहाँ पे आप देखें, जो इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे चेक इन के पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चेकिंग के पॉइंट आपको डेली के डेली रिसीव करने होते हैं, उससे क्या होता है आपकी फैमिली ऊपर जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप सीधे हाथ में ऊपर देखें कॉर्नर में तो 3 डॉट है, उनको आपने ओपन करना है। यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मेंबर को, लीव फैमिली, मतलब अगर आप खुद ये फैमिली लीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लीव फैमिली भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत मिसकन्फ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब कि हम लोग जब लाइव होते हैं तो वहाँ से एक ऑप्शन आता है टास्क देखने का, और अगर हम लाइव ना भी हों, मतलब हमारी आईडी ऑफलाइन है, तो तब भी अगर हम अपना टास्क देखना चाहें तो यहाँ पे जहाँ पे सब होस्ट लाइव नज़र आते हैं इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें सर्च बार के नीचे
टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप जाके अपना टास्क देख सकते हैं। इस जगह को कहते हैं लीडर बोर्ड। ठीक है, ये जो लीडर बोर्ड होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा मतलब कि महीने के आखिर में हम लोग देख रहे होते हैं कि टाइम कितना रह गया है। ठीक है, इस वक्त आप देखें ना, जैसे यहाँ पे इवेंट एंड जो लिखा हुआ है, ये पूरे महीने का टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ एशिया का टाइम आता रहता है कि कितना टाइम रह गया, कितने दिन रह गए, कितने सेकंड्स तक लिखे हुए होते हैं टारगेट करने के हवाले से। अच्छा, अब जो हमारे पास, हमें तो पता नहीं है ना लाइकी के ऊपर कौन कौन, ऐप के ऊपर कौन कौन सेंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर आप देखें ना, ये सेंड गिफ्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है। सेंड गिफ्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी जिसने जितनी भी सेंडिंग की है ना, उसकी आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप आसानी सेंडर को फॉलो कर सकते हैं जो सेंडिंग कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये तो हो गया सेंड गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट सेंड, उसके बराबर में आप देखें बीज इनकम, मतलब कि किसका यहाँ पे किसको कितनी सेंडिंग हुई है। ये वो मोस्ट डेंजरस जगह है जहाँ पे लड़कियां और होस्ट अपना टास्क देख के गलत समझती हैं, इसको गलत कंसीडर करती हैं। इसके अंदर मैं जो कंफ्यूजन है वो आज मैं क्लियर करूंगी, ताकि आप लोग जो है वो अपनी शीट्स को देखो और इस यहाँ वाले टास्क जो है ना उनको भी समझ सको। देखिए, यहाँ पे आवरली, डेली, वीकली, मंथली, हम जब मंथली वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो जहाँ पे मेरा मेरा नाम लिखा हुआ है उसके आगे जहाँ पे लिखा हुआ है ना 0, वहाँ पे मेरे महीने में मुझे जो सेंडिंग हुई है वो सेंडिंग यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको मैं एक चीज बता दूं। मिसाल के तौर पे अभी अक्टूबर का महीना गुजरा है ना, अक्टूबर के महीने में 31 का महीना था। 31 के महीने में रात 9 बजे के बाद जो है ना, यहाँ पे 0 0 हो जाता है। लेकिन हमारे पास टाइम होता है कि हम लोग अपना टास्क कर सकते हैं कितने बजे तक, 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। लेकिन ये एहतियातन हमें 10 11 बजे तक कर लेना चाहिए, इतना एंड तक नहीं लेके जाना चाहिए। अब मुझे जो 9 बजे के बाद जो सेंडिंग होगी ना यहाँ पे, मुझे तो 9 मतलब कि 31 अक्टूबर को मुझे 9 बजे के बाद जो सेंडिंग होगी, वो जो सेंडिंग होगी वो मुझे लीडर बोर्ड के ऊपर मेरा 9 बजे 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मुझे सेंडिंग हुई है वो मेरा टास्क का टाइम तो मेरा 12 बजे तक का है ना, अक्टूबर का टारगेट कर रही हूँ, मेरा ये 1K लेफ्ट था। तो 1K वो जो मेरा टास्क के अंदर अक्टूबर के टास्क में काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन वो मुझे पूरे नवंबर के महीने में यहाँ लीडर बोर्ड के ऊपर 1000 मुझे शो होता रहेगा। और वो मेरा टास्क में मेरे वो अक्टूबर में काउंट हो चुका है, वो मेरे नवंबर के टास्क में नहीं काउंट होगा, लेकिन मुझे शो होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 बजे के बाद 0 हो जाता है, और 9 बजे के बाद जो भी सेंडिंग होती है वो आपकी यहाँ पे शो होती रहती है। अब होस्ट यहाँ पे क्या गलती करती हैं कि जब वो नवंबर में, उनको क्योंकि अक्टूबर के टारगेट में वो काउंट हो गया, वो 1000 जो उनको नवंबर में नजर आ रहा होता है, मतलब 2000 होता है, 3000 होता है, एक्चुअली वो 3000 नहीं होता, असल टारगेट उनका 2000 होता है। अब वो समझ रही है 3000। अब मिसाल के तौर पे वो वहां के हिसाब से, मतलब इस लीडर बोर्ड के हिसाब से वो 5000 का टास्क करके बैठ जाती हैं, लेकिन असल में तो वो टास्क जो है उनका 4000 हुआ होता है। क्योंकि वो जो 1000 उनको लीडर बोर्ड के ऊपर शो हो रहा होता है, वो तो अक्टूबर में उनको काउंट हो चुका है ना, वहां पे अक्टूबर में उसकी सैलरी आ चुकी है। समझ रहे हैं? तो ये जो मिस्टेक होती है ये लीडर बोर्ड की वजह से होती है, तो इस चीज का आपको लाजमी ख्याल रखना है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले महीने मुझे 9 बजे के बाद जो है सेंडिंग हुई थी, इतनी सेंडिंग हुई थी। और फिर आप मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि अगले पूरे महीने वो आपको सेंडिंग अपने नए टास्क के साथ वो शो होती रहेगी। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद ही से कर लेनी है। नहीं, अगर आपसे ये कैलकुलेशन हो रही है तो आप शीट के मुताबिक चले। शीट को तो लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि अगर फेक डायमंड की भी सेंडिंग होती है तो वो शीट के अंदर नहीं शो होती। ठीक है, यहाँ पे लीडर बोर्ड पे वो भी शो होगी। मिसाल के तौर पे आपको 1000 फेक डायमंड की किसी ने सेंडिंग की है, लीडर बोर्ड पे आपको फेक डायमंड की सेंडिंग भी शो होगी, लेकिन जब आपकी होस्ट परफॉर्मेंस शीट आती है तो उसके अंदर जो डेटा आता है उसमें आपको नहीं शो होगी। ठीक है, उसके अंदर आपको फेक डायमंड की सेंडिंग नहीं शो होगी, तो इसलिए होस्ट परफॉर्मेंस शीट देखना, समझना, ये सारा कुछ आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हमने दोबारा से वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारे सेटिंग वाले ऑप्शन आ रहे थे, और होस्ट सेंटर के बारे में मैंने बताया था। यहीं पे आप देखें कि यहाँ पे नीचे वीलॉगर का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, वीलॉगर का, होस्ट सेंटर का ऑप्शन जो होता है वो सभी की आईडीज के अंदर आ रहा होता है, लेकिन वीलॉगर जो होता है ना, वीलॉगर सिर्फ उसकी आईडी में आता है जो आईडी होस्टिंग में लग चुकी हुई होती है। ठीक है, वीलॉगर आने का मतलब ये है कि आपकी आईडी होस्टिंग में अप्रूव हो चुकी है।
मिसाल के तौर पे किसी होस्ट ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब ये ना वो दिन रात एक एक घंटे एक एक मिनट जो है वो व्लॉगर देखती रहे, ऐसा नहीं होता। ऑफिशियल टाइमिंग के ऊपर जो है वो मतलब कि वहाँ ऑफिस वाले जो जिनकी ये एप्लीकेशन है वो ऑन होते हैं तो वो उस चीज़ को अप्रूव कर लेते हैं, और आपका जो सारा डेटा होता है ना जब होस्टिंग में लगने का, और व्लॉगर का मकसद ये होता है कि जितना आपने पहले इसके ऊपर उस महीने में जो भी टास्क सेंडिंग जो भी हुई होती है ना, वो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा होके आ जाता है, ठीक है। आईडी के लिए अप्लाई तो कर दिया जाता है, तो जैसे ही अप्लाई होता है तो उस डेट से लेके बल्कि उसके पहले से मतलब पहली से ये लोग काउंट कर लेते हैं, उस महीने जो भी उनका डेटा होता है ना वो सारा काउंट कर लेते हैं। व्लॉगर को ओपन करने के बाद ये इस तरह से हमारे सामने नजर आ रहा है डेटा। यहाँ पे आप देखें वीडियोस भी नजर आ रही हैं, लिखा हुआ उसके नीचे डेटा लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे होस्ट सेंटर वही वाला होस्ट सेंटर भी आ रहा है, ठीक है। अगर अगर आप क्रिएट सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे पोस्ट और हॉट वीडियोस मतलब कि आपकी जो पॉपुलर वीडियोस हैं और कितनी टोटल वीडियोस है उसके बारे में वहाँ पे डिटेल आती है। अच्छा जी, अगर आप क्रिएशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, वीडियो एनालिसिस, फैन एनालिसिस और उसके अलावा लाइव एनालिसिस। तो हमारे काम का जो है वो वीडियो वाला तो नहीं है खैर इतना, तो हम लोगों ने फैन एनालिसिस को भी क्या करना है, हम लोगों ने लाइव एनालिसिस में जाना है। यहाँ से आप नीचे गौर से देखें तो यहाँ पे लाइव ड्यूरेशन लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे साथ ही बीन ग्रोथ लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आपने बीन ग्रोथ देखनी है, आपका अब तक टोटल टास्क कितना हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और लाइव ड्यूरेशन के अंदर आपके इफेक्टिव डेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी लाइव ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में, और आपका टाइम आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे टोटल की जगह पे 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको जो भी सेंडिंग होगी वो नजर आ रही होगी, तो ये भी काफी हद तक जो है वो ठीक होता है व्लॉगर वाला ऑप्शन। ऐसा हुआ है कि व्लॉगर के ऑप्शन में एरर आया है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐप है, लेकिन जो आपकी जो शीट होती है उसके अंदर एरर नहीं आता। तो फिर भी हमने सपोर्ट के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फाइनली हमें फाइनल जो है ना उसी शीट में देखना होता है। उसके अलावा फिर हम बैक जाएंगे, जब यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे जो काम की चीज़ है ना वो हेल्प एंड फीडबैक है। ये फीडबैक वो जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, लाइक किसी डायरेक्ट हम लोग बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। होस्टों की सहूलत के लिए और यहाँ पे जो भी यूज़र्स हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे एआई जनरेटेड क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि हर ऐप के अंदर होते हैं अब तो। और उसके नीचे रिलेटेड आपको मतलब जो भी उसका सोल्यूशन होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है उससे जो रिलेटेड सोल्यूशन होता है वो नीचे बताया हुआ होता है, उसका आंसर दिया हुआ होता है आपको। अच्छा, यहाँ से बैक जाके जहाँ पे सारे होस्ट लाइव नज़र आते हैं वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे एक सर्च बार होता है। तो ये जो सर्च बार होता है ना, यहाँ पे आपने सर्च करना होता है किसी भी आपकी आईडी जिसको आपने देखना है, ढूंढना है, उसकी लाइक की आईडी आपने कॉपी करनी है। लाइक की आईडी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। लाइक की आईडी कॉपी करके यहाँ सर्च बार में आपको लिखनी होती है, कॉपी पेस्ट करनी होती है और यहाँ से सर्च करना होता है, तो आपके पास वो आईडी आ जाती है। क्योंकि जब आपके ऑफिशियल पीके लगते हैं ना तो यहाँ पे आपको यहाँ से आके सर्च करना होता है। तो यहाँ से हम बैक जाके जब सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में प्राइवेसी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई हुई हैं, थोड़ा सा अकाउंट के हवाले से मैंने बताया हुआ है। यहीं से हम इसको ऊपर करेंगे ना जहाँ पे अकाउंट और प्राइवेसी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखें नीचे की तरफ स्विच अकाउंट का ऑप्शन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विच अकाउंट के अंदर आप जाके आप न्यू आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। स्विच अकाउंट को आप करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ से आपने अपनी दूसरी आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट वाले ऑप्शन में जाके हमने यहाँ पे लिंक अकाउंट में गए थे, चेंज पासवर्ड में और नहीं गए। उसके अलावा हम लोग ये डिलीट अकाउंट का जो ऑप्शन था और जो ये जो मैनेज डिवाइस का ऑप्शन था इसमें भी हम नहीं गए, ठीक है। यहाँ पे आप मैनेज अकाउंट के अंदर जाएंगे। मैनेज अकाउंट के अंदर होता क्या है कि अगर आपके पास 3 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल हैं या ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल हैं, तो वहाँ पे सारी डिवाइसेस जो होती हैं उनके नाम आ रहे होते हैं, तो वहाँ से आपने बाकी सारी डिवाइसें जो हैं उनको डिलीट कर देना है, सिर्फ अपनी डिवाइस रखनी है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ना ये छोटा सा डिलीट का ऑप्शन भी बना हुआ है। जब वापसी बैक आने के बाद हमने अकाउंट में जाना है, ठीक है। अकाउंट में जाके लिंक अकाउंट में जाना है और यहाँ पे आपको पता है मैंने फ़ोन नंबर अटैच करने का तो बताया था, लेकिन मैंने ईमेल जो होती है, ईमेल किस तरह से हटती है उसके बारे में नहीं बताया था। यहाँ पे आज मैं ईमेल को हटाने के हवाले से बताऊंगी। अच्छा, नंबर जो होता है ना उसके लिए हाँ बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है लाइकी की कि वहाँ पे ओटीपी आता है, ओटीपी के बगैर नंबर नहीं हटता। जो नंबर पे आईडी होती है वो सेफ होती है, लेकिन जो ईमेल और गूगल के ऊपर होती है वो इतनी सेफ नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आप एक क्लिक करेंगे, खाली एक क्लिक से जो है ना जीमेल जो होता है वो अनलिंक हो जाता है।
जिस आईडी के अंदर आपका नंबर नहीं होता, उस आईडी से जीमेल या मतलब ईमेल नहीं ले अनलिंक नहीं होता। इसी तरीके से नीचे आप देखें तो वहाँ पे गूगल भी लिखा हुआ है। अगर आपने गूगल पे आईडी बनाई है या फेसबुक पे आईडी बनाई है, आप अपना नंबर अटैच करने के बाद वो जो दूसरे लिंक है, मर्जी है वो लगा के रखें, मर्जी है उनको अनलिंक कर लें। अच्छा, यहाँ से जब आप दोबारा से ये बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डिलीट अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, डिलीट अगर आपने अपनी आईडी करनी है तो वो किस तरह से करनी है, आपने डिलीट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, आपने पासवर्ड मांगना है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो नीचे ऑप्शन देखिए फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड करना है। ओटीपी आएगा, आपने अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट करना है और यहाँ पे ओटीपी लगाना है। और फिर आपको वो फर्दर आगे वो बोलेगा कि आप एग्री कर रहे हैं कि आप अपनी आईडी को डिलीट कर रहे हैं, तो आपने उस एग्री के ऊपर ओके करना है। और 1 हफ्ता या 15 दिन का टाइम होता है, 10 दिन का, तो उसके बाद आपने उस आईडी को स्विच अकाउंट में डाल देना है, लॉगिन नहीं करना, ताकि वो जो है वो आईडी डिलीट हो जाए। अच्छा, हम यहाँ से जब बैक होंगे और वापसी हम प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे हमने पिछली दफ़ा मैसेज वगैरह के हवाले से बात की थी प्राइवेसी की, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन बताऊंगी, जैसे कि फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। और उसके अलावा यहाँ पे इतना कोई ख़ास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही सारी है। सुपर फॉलो जो है वो कौन देख सकता है, ये कौन देख सकता है। तो आपने बस सारे ऑप्शन जाके वहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं और अपनी जिस हिसाब से प्राइवेसी करनी है आपने उस हिसाब से प्राइवेसी लगा लेनी है। उन सारी चीज़ों से बैक आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपका वॉलेट शो हो रहा है। ठीक है, वॉलेट के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे आज मैं आपको उस दिन तो मैंने आपको डायमंड के हवाले से बताया था, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे अगर कोई सेंडर है तो वो अगर परचेजिंग कर रहा है, यहाँ परचेजिंग कर रहे हो तो आपको मतलब कि ड्रैगन एक इवेंट आता है लाइकी के ऊपर, उसके हवाले से बताऊंगी कि ड्रैगन इवेंट। और जो गेम वगैरह है उसके हवाले से बताऊंगी कि गेम जो आपको यहाँ पे शो होगी वो कैसे आपने प्ले करनी, कैसे प्ले नहीं करनी, मतलब उसके अंदर जो एक दो ऑप्शन है गोल्डन बीन्स का और रेड बीन्स का, उसके हवाले से मैं बताऊंगी। यहाँ से अपने वॉलेट से जब आप क्लिक करोगे डायमंड के ऊपर तो आप यहाँ पे आओगे। अगर इवेंट चल रहा है तो आपको यहाँ पे डायमंड प्राइस व्हील नज़र आएगा। ठीक है, और डायमंड व्हील प्राइस होता क्या है, यहाँ पे आपने ये आप देखें इवेंट एंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 3 दिन रहते हैं, इतने घंटे रहते हैं, इतने मिनट रहते हैं, इतने सेकंड रहते हैं। एक तो टाइम चल रहा है ऊपर, दूसरा आप देखें ये नीचे व्हील बना हुआ है, उसके बराबर में अगर आप देखें तो वहाँ पे शेड्स होते हैं गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट पैक के नाम से। साथ ही आप देखेंगे आपको बोल रहा है रिचार्ज नाउ, सही है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कितने कितने रिचार्ज के ऊपर आपको कौन कौन सा व्हील मिलेगा घुमाने के लिए। तो आप देखें यहाँ पे छोटी छोटी सी जो ना 3 मोमबत्तियाँ सी बनी हुई हैं। ठीक है, तो उसके आगे 00 लिखा हुआ है क्योंकि परचेजिंग नहीं की हुई है मैंने। नीचे जो है इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 डायमंड से लेके 120 डायमंड तक इस रंग का आपको एक व्हील मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर उसके नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि 2121 की परचेजिंग से लेकर 2200 की परचेजिंग तक आपको नीले रंग का व्हील घुमाने को मिलेगा। उसके साथ आप नीचे देखें तो उसमें लिखा हुआ है 2201, मतलब कि ग्रेटर देन 2200। 2200 से ऊपर आप जो भी परचेजिंग करेंगे उसके अंदर जो आपको व्हील मिलेगा वो वाला मिलेगा गोल्डन ड्रैगन का। ठीक है, वहां पे चांस होगा सिर्फ 2200 से ऊपर की परचेजिंग के ऊपर आपको चांस मिलेगा ड्रैगन निकलने का। नीचे उसके रूल्स लिखे हुए हैं, जो भी पॉलिसी है लाइकी की कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें। मिसाल के तौर पे आपने 2200 की परचेजिंग की है तो आपने ऊपर जो है ना देखना है। ठीक है, सबसे पहले वाले के ऑप्शन के ऊपर ये ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, तो यहाँ से आपने चेंज करना है दूसरे और फिर तीसरे के ऊपर जाना है ताकि आपका व्हील घूम सके। जो हमने ऊपर देखा था ना लकी उसके साथ जो है मतलब व्हील के साथ गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट पैकेज था, तो अब हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप 25,000 डायमंड परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको एक तस्वीर मिलेगी, एक शेड मिलेगा। ठीक है, 25,000 की परचेजिंग के ऊपर एक शेड मिलेगा, तकरीबन आपको 1.5 लाख
परचेजिंग अगर आप करते हैं तो ये आपको सारे शेड मिलेंगे और यहाँ से आपको ड्रैगन मिलने का चांस है। दूसरा एक ड्रैगन यहाँ से भी मिल जाता है इसमें, मतलब एक तो वो आपको मिल रहा है व्हील घुमाने वाला ऑप्शन, ठीक है, वहां पे भी चांस है। दूसरा आपको यहाँ से लाइक की ऑप्शन दे रही है। उसके बाद हम वॉलेट में अगेन जाएंगे और वहां से हम गेम वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। गेम वाले ऑप्शन में जाके आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी यम्मी भी एक गेम है, बॉब द चॉइस एक गेम है, फिशर एक गेम है, ठीक है। अच्छा, जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए राइकी ने ये एक सुपर सरप्राइज बॉक्स का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपका राइकी से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, तो आप यहाँ सरप्राइज बॉक्स पे जाके यहाँ से 3 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है, 100 वाला या 50 वाला या जो लिखा हुआ है शुरू में 10 वाला। तो इन तीनों बॉक्स में से आप जो अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर से फिर आपके ना ये गिफ्ट निकलते हैं, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो होते हैं ये आपके बैक पैक में जाके स्टोर हो जाते हैं, मतलब ये गिफ्ट आपके सेंड होने के काम आते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप जो है गेम खेल के सारे अपने डायमंड लॉस कर भी दें, लेकिन ये जो बैक पैक होता है ये आपके पास गिफ्टिंग जो होती है ये आपकी मत समझे सेविंग होती है एक तरह से। जिस जगह पे गेम नज़र आती है हम उस जगह पे जाएंगे, गेम लॉबी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको आपके सामने सामने 2 शेड के अंदर कन्वर्ट किया है। अब ये क्या चीज़ है, ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे गोल्डन डायमंड और गोल्डन बीन्स नज़र आ रहे हैं, उसके साथ ही एक एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो को अगर मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मेरे जो डायमंड्स हैं ये मेरे रूबी डायमंड बन जाएंगे। रूबी डायमंड क्या होता है, रूबी डायमंड में ये होता है कि आपका तो अगर आपके पास 100 डायमंड है तो वो 1000 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। उसमें ये होता है आपकी बचत हो जाती है, आप ज़्यादा लॉस नहीं करते हो, ज़्यादा देर तक गेम के अंदर रहना, खेलते रहते हो, जारी बात है। 100 डायमंड आपने परचेज किया, उसको आपने रूबी डायमंड बना के 1000 डायमंड बना दिया, तो कितनी देर तक आप गेम के अंदर बैठे रहोगे आराम से। गेम से जब आप बाहर आके देखेंगे तो यहाँ पे आप परचेजिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर की जगह पे आप देखें तो यहाँ पे आपका इजी पैसा, जैज़ कैश, एक वो रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है, सही है। और उसके नीचे और भी डायरेक्ट एजेंट के ज़रिए भी रिचार्ज का ऑप्शन आता है। इसके नीचे ऑफिशियली सर्टिफाइड एजेंसी ये जो है ये ओडीआर वालों का ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे गूगल वॉलेट से भी परचेजिंग करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे बीन्स वाले ऑप्शन में। अच्छा, रेड बीन का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज रिवॉर्ड है ये आपका पैनियर अकाउंट का ऑप्शन होता है, अगर आपने पैनियर से विड्रॉ कराना है। उसके अलावा ये आ रहा है विड्रॉ फ्रॉम एजेंट, ये हर आईडी में नहीं आता, इसको लगवाना पड़ता है। अगर आप अपनी आईडी में लगवा रहे हैं तो आपको बोल के जो भी ओडीआर है उनसे बोल के लगवाना पड़ता है ये ऑप्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, वैसे आप अपनी आईडी का जो विड्रॉ होता है वो महीने में बीन्स जो होते हैं आपके वो 3 से 4 दफ़ा विड्रॉ होते हैं और इसके अलावा सैलरी विड्रॉ होती है। उसके लिए आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है और बोलना पड़ता है जो ओडीआर होता है। इस ऑप्शन में ये सहूलत होती है, यहाँ से आप इस ऑप्शन को मतलब लगा लेते हैं, कर लेते हैं, आपकी आईडी में आ जाता है तो आप डायरेक्ट खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं। 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो आपका ऑर्डर कंप्लीट होकर आ जाता है, ठीक है। मतलब आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है 3 वर्किंग डेज, मतलब हफ्ता इतवार नहीं होना चाहिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपने जाना है विड्रॉ अकाउंट, ठीक है। विड्रॉ अकाउंट के अंदर जाके आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना भी ऐड करें तो भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। विड्रॉ ऑर्डर के अंदर आपके वो ऑप्शन वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपने ऑर्डर लगाया हुआ होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट लगा लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट अटैच हो गया है। अब आप यहाँ से जाके यूएसडी लिख रहे हैं, मुझे इतने यूएसडी जो है वो विड्रॉ कराने हैं। डॉलर लिखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ऊपर करना है और यहाँ से ढूंढना है कि आपने कौन से किसके ऊपर जो है क्लिक करना है विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो भी जितने भी ममालिक के अंदर ओडीआर हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को बड़े एहतियात और ध्यान से करना है। आपने जिसके ऊपर ओडीआर विड्रॉ करना है उसको विड्रॉ का ऑप्शन दे के और क्रिएट ऑर्डर करके उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है और स्क्रीनशॉट लेना है और वो आपने उस ओडीआर वाले बंदे को स्क्रीनशॉट दे देना है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसको आप जानते होंगे पूछ के करेंगे उसी को ही लगाएंगे।
फिर से हम वापसी अपने पेज पर आएंगे। एक तो हमारे पास वो ऑप्शन था ना जहाँ पे हमें सारी वीडियोस नज़र आ रही थी। वीडियोस के बराबर में जो है ये ऑनर वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो आपको बैजेस मिले हुए हैं वो आपके अचीवमेंट्स हैं, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे देखें तो आपने अपना जो है यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा फैमिली आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा आपने आज तक जो जितने भी बैकपैक के गिफ्ट विन किए हैं, जो बैकपैक मैंने आपको बताया था वो गेम में जाके बनते हैं, तो अब तक इस आईडी के ऊपर जो भी गिफ्ट बैकपैक के गिफ्ट आपको विन हुए हैं, कितने कितने हुए वो भी नीचे शो हो रहे हैं ना। ऑडियो ब्रॉड के हवाले से मैंने बहुत समझाया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से अपना टारगेट देखना है लाइव बैठे हुए तो कैसे देखेंगे, आपने ऊपर जीरो पे क्लिक करना है जहाँ से व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। व्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है मोर। मोर में आपने जाना है। मोर में जाके ना आपको यहाँ से एक दफ़ा फिर से लीडर बोर्ड नज़र आएगा। एक लीडर बोर्ड आपको वो नज़र आ रहा था जो कि हम लोग लाइव गए बगैर अपना टास्क देख रहे थे, मतलब आईडी हमारी लॉगिन थी, आईडी हमारी खुली हुई थी और हम लाइव भी नहीं थे और वहाँ से हम अपना टारगेट चेक कर रहे थे। और एक लाइव जो है ना, मतलब कि ये है कि मतलब आप जब लाइव जाते हो तो वहाँ से अपना टास्क कैसे देख सकते हैं, तो वहाँ से आप मोर में जाके तो फिर उसी तरीके से आपने करना है। आपने गिफ्ट सेंड का ऑप्शन देख रहे हैं, आपके ऊपर गिफ्ट सेंड सेलेक्ट हुआ है, वहाँ से आपने जाना है बराबर में पिन्स इनकम, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर नीचे आपने मंथली पर क्लिक करना है। मंथली पे क्लिक करने के बाद आपको आपका टारगेट नज़र आ जाएगा कि कितना हुआ है इस मंथ अभी तक। एक दफ़ा फिर हम लाइव की तरफ जाते हैं। लाइव वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जब आप लाइव जाओगे सोलो पर और आपको मैंने बताया पीके कैसे लगाना, पीके लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ देखनी है, जैसे अगर कोई भी बड़ी आईडी से मैसेज कर रहा है तो आपने देखना है, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये बड़ी आईडी है छोटी आईडी है, ठीक है। आईडी को देख के आपको आइडिया हो जाएगा। सेंडिंग ज़्यादा है तो परचेजिंग मतलब कि ज़्यादा उठा ही रहे, तो ज़ाहिर बात है सेंडिंग भी ज़्यादा है तो फिर उसी हिसाब से जो है उसकी अर्निंग भी होगी। गिफ्ट वाला बॉक्स खोलने के बाद आपको इस तरह से गिफ्ट शो होंगे। आपने बड़े गौर से ध्यान देख कर करके रूबी वाले अगर सेंड करने हैं तो रूबी करना, अगर ये वाले करने हैं तो ये वाले आप कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर, पॉपुलर के साथ रूबी गिफ्ट्स और उसके साथ आप आगे करते जाएंगे तो फैमिली के गिफ्ट्स, इवेंट्स के गिफ्ट्स और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे ना, तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। रूबी के अलग हैं, जो गोल्डन डायमंड है उनके अलग हैं, बीन्स वाले गिफ्ट्स भी हैं, तो यहाँ से आप ऊपर से आगे पीछे करके देख सकते हैं। अच्छा जी, जिस जहाँ से हम लोग सब दूसरे लोगों को लाइव देख सकते हैं उस वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे तो वहाँ पे बीच में ये एक एडवर्टाइजमेंट चलाती है लाइक ये अपनी, उसको हम लोग कहते हैं कि बैनर्स वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। पट्टियाँ जो होती हैं इनको बैनर्स कहते हैं, सही है। वहाँ पे इवेंट के बैनर्स भी होते हैं और वहाँ पे जहाँ से पीके निकलता है, पीके के बैनर वो वाले भी वहीं पे ही शो होते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे 4 तरह के हमें पीके नज़र आएंगे। क्रेजी पीके जो कि हमारा डेली का पीके होता है, ठीक है। उसके साथ ही फिर हमें नज़र आ रहा है होस्ट पीके, ऑल स्टार पीके और इंसान पीके। इंसान पीके आपको पता है कि महीने में 2 दफ़ा आते हैं या 3 दफ़ा आते हैं। उसका एक अपना रिवॉर्ड होता है, उसकी एक अलग से उसके साथ शीट आती है और वो जो पीके होते हैं वो ग्रुप में अनाउंस कर दिए जाते हैं। ग्रुप में एडमिन की तरफ से मैसेज डाला जाता है कि इस डेट को जो है वो इंसान पीके है, ठीक है। और ये भी रिवॉर्ड का भी बता दिया जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी जितनी ज़्यादा सेंडिंग होगी, एक सेंडिंग की लिमिट रखी होती है कि इतनी अगर सेंडिंग होगी तो उसके ऊपर आपको लाइकी की तरफ से रिवॉर्ड इतने बीन्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं एजेंसी बैटल, ठीक है। एजेंसी बैटल के अंदर आ जाता है एजेंट प्रेस्टिज। एजेंट प्रेस्टिज जो है इसके 3 राउंड होते हैं जिसको हम इवेंट के पीके कहते हैं और महीने में इसके 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में जो लोग क्वालिफाइड होते हैं वो सेकंड राउंड में जाते हैं और उसके बाद जो सेकंड राउंड में क्वालिफाइड होते हैं वो थर्ड राउंड में जाते हैं।
और यहाँ पे क्या कहते हैं, इवेंट के पीके में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। इसके साथ ही साथ आपका ये फ़ायदा होता है कि आपके रैंडम पीके भी जो हैं वो फ़ौरन काउंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फैमिली वाले पीके। इसके भी 2 राउंड होते हैं महीने में और ये मोस्टली 21 के बाद हो रहे होते हैं। 21 को होता है, एक 23 को होता है या 25 को होता है। इसके 2 राउंड होते हैं फैमिली पीके के। अच्छा, ये जो अलग-अलग यहाँ पे जो फैमिली के पीके बताए जा रहे हैं ना, इसका मकसद ये है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे एजेंट प्रेस्टीज का पीके लगा हुआ है, तो एजेंट प्रेस्टीज का जो पीके जिस आईडी के साथ है, आपने आके एजेंट प्रेस्टीज वाले खाने में जाकर उसका बैनर ढूंढना है। वहां से आपने उसका बैनर जो है वो सर्च करना है। अगर फैमिली का पीके लगा है तो फैमिली के पीके के लिए आपको फैमिली वाले जगह पे आकर वहां से फैमिली का पीके जो है ना आपने ढूंढना है। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, उनको मालूम नहीं होता। वो ये समझते हैं अगर हम फैमिली का पीके खेलेंगे या इवेंट का पीके खेलेंगे तो हमारा नॉर्मल मतलब अलग से हमें एक और पीके खेलना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको इतनी सेंडिंग हो गई है जितने आपको सेंडिंग के ऊपर पीके इफेक्टिव आपका होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका आपका जो भी आपने पीके खेला है वो हो जाएगा। चाहे वो एजेंट प्रेस्टीज है, चाहे वो फैमिली का पीके है, चाहे वो इंसान का पीके है, उसमें वो पीके आपका इफेक्टिव हो जाएगा। पीके के हवाले से एक कंफ्यूजन ये भी है कि हमारा पीके कितने पे इफेक्टिव होगा। होस्ट बताते हैं कि हमने इतना टास्क कर लिया है और हमारा पीके कितने पे इफेक्टिव होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पीके जो इफेक्टिव होता है वो आपके गुजरे हुए महीने के टास्क के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये नवंबर का महीना शुरू हो गया है, ठीक है, और अक्टूबर में मेरा टारगेट हुआ था 5 के, और नवंबर में मेरा जो है ना इरादा है मैं 50 के का टारगेट करूंगी, ठीक है। तो नवंबर में जो मेरा पीके इफेक्टिव होगा वो मेरा अक्टूबर के हिसाब से होगा। 5 के टारगेट के हिसाब से मैंने अपना पीके इस महीने इफेक्टिव करना है। इस महीने मेरा जो है वो टास्क हो रहा है 50 के, तो 50 के जो है उसके हिसाब से मैंने अगले महीने करना है। मतलब दिसंबर के अंदर जो मैं अपना पीके इफेक्टिव करवाऊंगी वो मैंने करवाना है नवंबर के हिसाब से। सही है, बेशक उस महीने मेरा 10 के का टास्क हो या 8 के का टास्क हो। और इफेक्टिव लाइन जो होती है वो आपको जो आपकी होस्ट परफॉर्मेंस शीट आती है, अगर आप उसके अंदर देखें तो वो आखिर में वहां पे लिखी भी होती है कि ये इफेक्टिव लाइन है, ठीक है। पीके का बैनर आपने कैसे निकालना है, आपने लाइक की आईडी कॉपी करनी है जो होस्ट की लाइक की आईडी है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है। जो सर्च वाली जगह है ना यहाँ पे, वहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है और सर्च कर लेना है, ठीक है। तो आपके सामने बैनर शो हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बैटल ऑल, तो बैटल ऑल करेंगे तो सबके बैटल के बैनर्स आ जाएंगे। और उसके अलावा फॉलोइंग वाला ऑप्शन करेंगे तो जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है अगर उनका पीके होगा तो फ़ौरन ही लाइक की आईडी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आप फॉलोइंग का ऑप्शन करेंगे तो आपके पास उनमें से जिनको आपने फॉलो किया है अगर उनमें से किसी का पीके होगा तो आपके सामने उनके बैनर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि भाई पीके हमारा इफेक्टिव करवा देंगी आप, ठीक है। ओपोनेंट लाइव नहीं आया, ओपोनेंट उसको कहते हैं जिसके साथ आपका पीके खेला जाता है, रखा जाता है ऑफिशियली, ठीक है। जब तक आपका पीके का बैनर नहीं आता आपका पीके ऑफिशियली काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। पीके का बैनर आने का मतलब ये है कि आपका ऑफिशियली लाइकी की डायरी के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि आप लोगों का आज की तारीख में इस टाइम पे ऑफिशियली पीके है। हम मिसाल के तौर पे कोई मसला हो गया दूसरी होस्ट के साथ, कोई फौतगी हो गई, कोई तबाही हुई, कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई भी ऐसा इशू बन गया है जिसकी वजह से वो होस्ट लाइव नहीं आ रही, तो आपने उसकी जगह पे क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने रैंडम पीके लगाना है। पहले होस्ट का वेट करना है, 10 मिनट तक का टाइम होता है होस्ट का पीके का वेट करने का। मेरा पीके है 10 बजे, मेरा पीके है, मैंने 10 बज के 10 मिनट तक वेट करना है, ठीक है, उस होस्ट का कि शायद उसके पास नेट की सर्विस आ जाए या जैसे वो अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल हो जाए और वो पीके खेलने के लिए आ जाए आपके साथ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे 5 मिनट, 6 मिनट, 60 मिनट, अक्सर ऐसा होता है कि सेंडर्स होते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही जल्दी जल्दी पीके लगाओ हम सेंडिंग करके जाएं, तो उस हिसाब से ये कि 1-2 मिनट भी रुक के आप
रैंडम पीके लगा सकती हैं। रैंडम पीके लगाने के बाद आपको सेंडिंग भी होनी चाहिए, इतनी सेंडिंग होनी चाहिए जितने पे आपका पीके इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव लाइन आपकी होगी, इतनी सेंडिंग होगी आपको आईडी के ऊपर। फिर उसके बाद आपने विन और लॉस का स्क्रीनशॉट लेना है और वो विन और लॉस का स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने एजेंट को दे देना है, ठीक है, ताकि वो दूसरे तरीके से आपका पीके इफेक्टिव करवा सके। लेकिन ये दूसरे तरीके से जो इफेक्टिव करवाना होता है, जो नॉर्मल पीके होता है, वो उसी सूरत में होता है जब आपके पीके का बैनर आया हो। सम टाइम्स ऐसा होता है लाइकी के ऊपर कि कभी कभार पीके का बैनर नहीं आता, अब वो लाइकी की तरफ से हो या आपका पीके किसी ने शीट में ख़राब कर दिया हो, दोनों सूरतों में आपका पीके का बैनर जो है वो मिस हो सकता है। अगर आपके पीके का बैनर मिस हो जाए तो फिर आप रैंडम प्ले करके इफेक्टिव नहीं करवा सकते। अच्छा, बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर ये वीडियो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे ऐड कर दी है कि यहाँ पे मुझसे सब पूछते थे कि हमने अपने होस्ट का इंटरव्यू किस तरह से पोस्ट करना है, किस तरह से अपलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैंने सोचा जहाँ होस्टों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो अच्छी बात है, मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना लूँ साथ, उनको भी आइडिया हो जाएगा और होस्टों को भी आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि हमारा अब जो है ये तरीक़ा कार हो गया है कि आपकी जो भी इंटरव्यू वीडियो होता है कहीं बाहर नहीं जाता, जिसको आप देते हो वो पर्सनली अपने गूगल के ऊपर अपलोड करता है और वहाँ से जो है वो आपका अल्लाह भला करे सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्टली एडमिन के पास जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अपलोड करना होता है। अच्छा जी, आपके पास वीडियो होनी चाहिए, चाहे वो आपकी वीडियो गैलरी में हो, चाहे वो किसी की चैट में हो। आपने क्या करना है, उस वीडियो के ऊपर टच करके रखना है और उस वीडियो को आपने जब आप टच करके रखेंगे तो ऊपर 3 डॉट होंगे, 3 डॉट को ओपन करना है, वहाँ से आपने जाके उस वीडियो को शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे तो वहाँ पे वो पूछेगा कि कहाँ शेयर करना है, तो आपने क्या करना है, गूगल वर्क प्लेस में जाके आपने उसको डन कर देना है। जब आप वहाँ पे उस वीडियो को अपलोड करना चाहोगे, मतलब कि आप वीडियो को शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी रहेगी आपकी वीडियो, यूट्यूब व्हाट्सएप पे भी रहेगी और व्हाट्सएप से उसकी समझे एक तरह की दूसरी कॉपी बन जाएगी और वो होगी गूगल शीट। गूगल शीट के ऊपर भी ये वीडियो आपकी जाएगी। जब आप वहाँ पर जाएँ गूगल शीट पे तो उसका आप नाम रख सकते हैं जो आपकी होस्ट का नाम हो, ताकि आपको याद रहे जो उसकी आईडी का नाम है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लिंक मौजूद होता है न्यू होस्ट ऐड करने का, तो गूगल के ऊपर हमें आसानी से मिल जाता है वो फॉर्म। जब आपके पास लिंक होता है आपकी जो जीमेल पे आपको एडमिन ने अलाउ किया होता है, आप उस लिंक से अपना जो है वो ओपन करते हैं जहाँ पे आपने सारा डेटा फिल करना होता है, एडमिन का नाम, एजेंसी कोड, एजेंट का नाम, उसकी लाइक की आईडी और वो कौन से शहर से है, ये चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती है, बट बाकी सारी डिटेल आपको डालना होती है सही और आपने उसके अंदर फॉर्म सबमिट करना होता है, मतलब आपने लिंक बना के डालना होता है, ठीक है ना। सबसे जो रोले वाली बात है ना वो यही है कि आपने जो लिंक डालना है ना वो कैसे बना के डालना है। तो लिंक जी ऐसे बनाना है कि आपने सिंपली पहले फॉर्म को लिया, ठीक है, वहाँ से जाके आपने लिंक कॉपी करके ना गूगल से, गूगल ड्राइव से आपने लिंक कॉपी करके यहाँ पे आपने पहले तो फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे ये प्रोविनेंस पूछा हुआ है, सिटी पूछा हुआ है, ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती, ठीक है। लिंक फिर आपने डाल देना वहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका जो काम है वो गूगल ड्राइव के ऊपर काम होगा। फिर यहाँ से जब आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे ना तो गूगल ड्राइव पे जाके आपने 3 डॉट जो हैं उनको क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ से आपका मैनेज एक्सेस का ऑप्शन आएगा, आपने एक्सेस जो है मैनेज एक्सेस उसको ओपन करना है। वो किस लिए ओपन करना है, क्योंकि एडमिन जो है वो उस वीडियो को चेक कर सकेंगे क्या आया, इंटरव्यू ठीक है, सही है, ये देखिए वीडियो में नज़र भी आ रहा है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको हटा के आपने एनीवन करना है, मतलब एनीवन विद द लिंक। ये लिंक जिसके पास जाएगा वो इस लिंक के साथ जो है वो वीडियो खोल के देख सकता है। तो ये लिंक तो सिर्फ आप एडमिन के फॉर्म में ही डालते हो ना, वहीं वही जा उन्हीं के पास जाता है, वही देख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, मतलब सबको वो समझ आ गई होंगी अच्छे से।
इसी तरह से आप जहाँ पे मैंने बताया था बैनर नज़र आते हैं ना, बैनर वाली जगह पे जाएं। वहाँ पे SVIP का जो बैनर है उसको आप ओपन करें अगर आपको SVIP की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप ये SVIP को खोलेंगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखें, अगर आपके पास SVIP के पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे रिडीम लिखा हुआ है और उसी के साथ आपको वहाँ पे पॉइंट्स आपके SVIP के शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऊपर देखें SVIP 1 कितने पे मिलेगा, SVIP 2, 3 सारे के बारे में, हर चीज़ के बारे में ऊपर भी लिखा हुआ है। सारी एक एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, अलग अलग डिटेल बताई हुई है ना। जब आप रिडीम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नहीं नज़र आएगा। अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे तो नीचे यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट नज़र आएगी जिसके अंदर आपका ID अनबैन का भी ऑप्शन होगा और SVIP क्या कहते हैं बूस्ट का भी ऑप्शन होगा। मतलब आप अपनी ID या किसी भी ID को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हॉट लाइफ दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने किसी गिफ्ट के ऊपर जो है वो नाम भी चेंज करवा सकते हैं। तो मतलब बहुत एक छोटी सी लिस्ट होगी। हाँ, इससे आप जो है वो बॉक्स भी लगवा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे यहाँ पे। आपने जौन सी भी सर्विस लेनी है, मिसाल के तौर पे आपने अपना बॉक्स अप्लाई कर दिया वहाँ पे, वो सर्विस लेने के बाद आप बैक आएंगे तो आपको यहाँ पे वैलिड पॉइंट्स की जगह जो 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको रिमेनिंग पॉइंट्स अपने नज़र आएंगे, ठीक है। जो इसके साथ यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सीधे हाथ पे एक्सचेंज ऑर्डर, यहाँ से आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंजप्शन रिकॉर्ड, मतलब आपने कितने अपने पॉइंट्स जो है वो अब तक यूज़ किए हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। उसके अलावा उसके साथ ऑल के साथ रिचार्ज लिखा हुआ नज़र आएगा और गिफ्ट सेंड, ठीक है, जो अब तक आपने गिफ्ट सेंड किए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए नज़र आएंगे, ये कितने कितने वाले आपने गिफ्ट सेंड किए हैं। मेरे पास तो SVIP पॉइंट्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, ऑडियो होस्टिंग लेने का जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से मैं बता देती हूँ कि आपकी जो ID है उसके ऊपर ऑडियो की लाइव तो ओपन होती है, ठीक है, और जो तरीका कार है वो भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसके जो है ना 2 राउंड होते हैं। महीने में इसके 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड जो होता है वो 1 से लेकर 15 तारीख तक, पहली से लेकर 15 तारीख तक इसका पहला राउंड होता है। वही टाइम और सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि रात 9 बजे तक आपका जो डेटा होता है वो 0 हो जाता है और वैसे टास्क करने का जो टाइम होता है वो तो 11:50 तक होता है, लेकिन हम लोगों ने एहतियातन पहले टाइम करना होता है। सारी चीज़ें जो हैं वो सेंडिंग वगैरह टाइम से करनी होती है। और फिर उसके बाद जो है आपका 16 तारीख से लेके जो भी महीने का आखिरी दिन हो जैसे 28 का महीना है, अगर 29 का है, अगर 30 का है, अगर 31 का है, जो भी है आखिरी दिन, 15 दिन के अंदर आपको 8 इफेक्टिव डे करने होते हैं और उसके अलावा आपको टोटल 12 घंटे करने होते हैं कम से कम, ये रिक्वायरमेंट होती है। और ऑडियो के अंदर जो है ना आपको अपना PK इफेक्टिव नहीं करना होता। ऑडियो ब्रॉड अगर आप कर रहे हैं तो आपको PK की कोई टेंशन नहीं होती है, उसमें आपका PK आपको माफ़ है, सही है। और उसके अंदर जो न्यू ये जो टारगेट आया लाइकी के ऊपर, उसमें आपको पता है कि एक नया टास्क 8,000 का आया है, दूसरा नया टास्क जो है वो 15,000 का आया है और इसी तरीके से एक 30,000 का आया नया टास्क, फिर इसी तरह से 80,000 का एक नया टास्क आया, फिर इसी तरीके से एक नया टास्क 1.5 लाख का आया है। ऑडियो और वीडियो का जो टास्क है ना वो तो सेम है, सही है। टारगेट जो है वो मतलब जो सोलो का है वही ऑडियो का है, लेकिन जो सैलरी है आपकी, सैलरी में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि जो सोलो की सैलरी है वो थोड़ा से ज़्यादा उसके डॉलर है और जो ऑडियो की सैलरी है उसके जो डॉलर है वो कम है। और ये जो फ़र्क आना शुरू होता है डॉलर का, ये 10,000 के टारगेट से फ़र्क आना शुरू होता है। मतलब कि अगर 10K का टास्क आप सोलो के ऊपर करते हो तो उसके $63 हैं, $63 है। और वही ऑडियो का टास्क अगर आप करते हो 10K का तो आपके $62 हैं, 62। जब हम लोग सोलो के टारगेट की बात करते हैं तो सोलो के टास्क के अंदर जो है हमारे पास पूरा महीना होता है और पूरे महीने के अंदर हमारे पास टोटल 20 घंटे होते हैं और 10 इफेक्टिव डे होते हैं, ठीक है, 10 इफेक्टिव डे और 30 घंटे।
सॉरी 20 घंटे। जब आपको कोई सेंडिंग करता है तो ये आपका तो 0 स्टार होता है, ये 0 ख़त्म होके फिर वो 1 आ जाता है, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, इस तरह से होता है। ठीक है, इसी लाइन में आप देखें कि यहाँ पे जो आपके नाम के नीचे जो बीन्स नज़र आ रहे होते हैं, वो बीन्स वो होते हैं जो अब तक आपको टोटल सेंडिंग हुई होती है, वो बीन्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और आप बेशक अपने आईडी के अंदर से बीन्स निकलवा लें, लेकिन यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे हमेशा, जब तक ये आपकी आईडी ज़िंदा है। सोलो ब्रॉड के ऊपर आपको एक अपना पीके इफेक्टिव करना पड़ता है, और पीके इफेक्टिव लाइन जो होती है वो किस तरह से आप देख सकते हैं, उसके हवाले से मैंने पहले ही बता दिया है आपको बहुत तफसील में। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के नीचे जो नज़र आ रहा है 7 बराबर में, वो आपकी आईडी के ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा वीएस जो पीके लगाने वाला ऑप्शन होता है, जो हम नॉर्मली पीके लगाते हैं वो पीके भी वहीं से लगता है, और जो हम लोग ऑफिशियल पीके लगाते हैं वो भी वहीं उसी जगह से लगता है। लेकिन ऑफिशियल पीके में और इस पीके में ये फ़र्क होता है, ऑफिशियल पीके का बैनर आता है, उसका एक मखसूस टाइम होता है और एक मखसूस आईडी होती है उसके साथ, जिसके साथ आपका बैनर आया होता है, आप उसी के साथ अपना पीके इफेक्टिव जो है ना करवा सकते हैं लगा कर। ठीक है, जब आप वीएस के ऑप्शन को खोलते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आता है, मास बैटल का भी आता है, रैंडम बैटल का भी आता है, और नीचे जो है ना ये जो नज़र आ रहे हैं ये फ्रेंच बैटल, और इनके पास भी आप रैंडम बैटल का ऑप्शन दे सकते हैं। मास बैटल में ये होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई बंदा नज़र नहीं आता है, एक छोटा सा डब्बा बना हुआ आ जाता है, जिसमें जो है ना आपका विन और लॉस का जो है चैलेंज चल रहा होता है, यानी मुकाबला आपका जो चल रहा होता है किसी और के साथ पीके का, वो शो होता है। इसी तरह से आपका जो रैंडम बैटल होता है, रैंडम बैटल अगर आप लगाते हैं, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं जो कि हरे रंग का है, इसके अंदर आपका बैटल किसी के साथ भी जाके लाइकी के ऊपर लग सकता है। सही है, वो किसी भी मुल्क से हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आपका जो है ना वो पीके उसके साथ लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये 101 जो लिखा हुआ है ना, 1v1 बैटल, मतलब ये होता है कि एक के साथ एक का बैटल लग जाता है। अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करके लगाते हैं या रैंडम बैटल लगाते हैं तो वो एक वीडियो की तरह का बैटल होता है। ठीक है, वो ये होता है 1v1 बैटल। इसके बराबर में अगर आप और से देखें ना तो लिखा हुआ है टीम बैटल, जैसे टिकटॉक के ऊपर 4 लोगों का बैटल लग जाता है। ठीक है, मतलब 2 से ज़ायद लोगों का जो बैटल होता है वो यहाँ पे लगता है टीम बैटल में। अगर आप अपने बैटल के ऊपर सेटिंग में जाके टाइम सेट करना चाहें तो आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 5 मिनट भी आ रहा है, 10 मिनट भी आ रहा है, 20 मिनट्स भी आ रहा है। कुछ लोग जिनके पीके बड़े होते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा सेंडिंग होती है, वो अपने पीके जो है यहाँ से 10 मिनट्स के भी सेट कर लेते हैं। अगर आप एक दफ़ा 10 मिनट्स का पीके सेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आपने पीके लगाना है तो मेक श्योर कि आपने यहाँ से जो सेटिंग है ना वो पुरानी कर लेनी है, 5 मिनट वाली नहीं, तो जिसके साथ भी आपका पीके लगेगा ना 10-10 मिनट का लगेगा। सोलो के टास्क मैंने बताए हैं कि इसके अंदर जो है आपको फुल फेस क्योंकि आना होता है और इसकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जब अगर आप रैंडम बैटल्स लगा के रखते हो तो उससे ये होता है, आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है ना स्टैंडिंग होती है। ठीक है, स्टैंडिंग आपको ज़्यादा होती है, उसमें ऑप्शन होता है जल्द से जल्द आपकी जो आईडी होती है वो, मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग हो और आपको सेंडर मिले। ठीक है, यहाँ पे जब आप अपनी आईडी के ऊपर लाइव आना शुरू करें तो आपको किसी को भी एडमिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई गलत बात करता है तो मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि किक कैसे करना है, म्यूट कैसे करना है। न्यू होस्ट के लिए तो एक मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखी हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने उसमें बताया हुआ है कि किक कैसे करना है, म्यूट कैसे करना है। ठीक है, दूसरा ये है कि सोलो वीडियो के अंदर आपको जब आप लाइव बैठे हुए हैं तो सामने बच्चा नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर अगर आप स्क्रीन से गायब रहे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। फ़ोन, चाकू, छुरी, किसी सियासी गुफ्तगू से आपको अवॉइड करना है, परहेज़ करना है। अगर इस तरह की कोई भी गुफ्तगू आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर की तो आपकी आईडी जो है वो बैन हो सकती है। ठीक है, या आपने मतलब कि ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसमें आपका जो गला है लेडीज़ का वो डीप हो रहा है। ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से भी आपकी जो आईडी है वो बैन हो सकती है। जब भी लाइव आना है आपने अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से लाइव आना है। ठीक है, क्योंकि आप
इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि हम न्यूज़ देख रहे हैं, कोई ख़बरें देख रहे हैं, ठीक है? हालाँकि वो कोई ख़बरें पढ़ रही होती है आम से, हमें मतलब वाक़यात और हालात बता रही होती है लड़की, लेकिन आप देखिए उसने कितनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई होती है, अच्छे से खुद को मेंटेन करके वो लाइव आई हुई होती है। इसी तरीके से ये जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, यहाँ पे आप खुद अपनी पॉडकास्ट कर रही हैं, खुद लाइव आ रही हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेबल तरीके से ही आना है। अगर आप इसी तरीके से आ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे मुंह उठाया और बस बैठ गए लाइव, तो फिर उस तरह से जो है ना वो मज़ा नहीं आता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि आप इस तरह का टीवी चैनल या न्यूज़ एंकर की खबरें सुनना पसंद करेंगे जो बाल जिसके बिखरे हुए हों, जो जुड़े हुए हालात के अंदर जो है वो आप आके बैठ जाए टीवी के सामने, क्योंकि टीवी क्या है, लाइव टेलीकास्ट है, तो इसी तरीके से ये भी जो है ये लाइव होस्टिंग है। तो अगर इस तरह से कोई भी हो तो ना देखने वाले को पसंद आएगा, ना खुद बैठने बैठने वाले को भी नहीं आएगा। तो दूसरी सूरत इसकी क्या है? दूसरी सूरत यही है कि आपने अच्छे से बैठना है, अच्छे से बात करनी है, वेलकम करना है, और सबसे बड़ी बात अपने एजेंट की बात सुननी है, जैसे वो कहता है वैसे करना है। डिटेल में मैंने हर चीज़ बता दी है, समझा दी है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।